हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या 10th क्लास के साइंस के सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, साइंस 10th क्लास में साइंस कितने मार्क्स का होता है? यानी कि दसवां दसवां क्लास में दसवां क्लास में साइंस कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 अंक का होता है। कितना अंक का होता है? 100 अंक का होता है, जिसमें से 20 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होता है, यानी कि प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का। और बच गया कितना? 80 अंक, यानी कि 80 अंक। 20 अंक कौची का होता है? प्रैक्टिकल होता है। 20 अंक प्रैक्टिकल का होता है और 80 मार्क्स हम लोग को खुद से पढ़कर लाना होता है। कितना? 80 मार्क्स, यानी कि 80 अंक। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो इसमें होते हैं फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और क्या? तो बायोलॉजी। क्या होते हैं? बायोलॉजी, बायोलॉजी। ये तीनों से मिलाकर क्या, ये तीनों से मिलाकर हमको कितना अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में? तो 80 अंक का। कितने अंक का? 80 अंक का पूछा जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग इसके सिलेबस को जानेंगे। फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में सबसे पहले फिजिक्स के बारे में जानते हैं कि क्या पढ़ना है, उसके बाद केमिस्ट्री में, इसी तरह आगे बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ऊपर क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे क्या? 10th क्लास, 10th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस, 10th क्लास साइंस सिलेबस। क्या दोस्त? 10th क्लास साइंस सिलेबस, 10th क्लास साइंस सिलेबस। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स के बारे में कौन कौन से चैप्टर होते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स क्या लिखेंगे ऊपर? फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। क्या लिखेंगे? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो? तो सबसे पहला टॉपिक क्या है इसमें? प्रकाश का प्रवर्तन। पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन। इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रवर्तन इंग्लिश में क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या? तो लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। दूसरा टॉपिक इसमें क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसका इंग्लिश क्या है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें रिफ्लेक्शन है, इसमें रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा टॉपिक क्या है दोस्त? तो तीसरा टॉपिक का नाम क्या है? तीसरा टॉपिक क्या है? मानव नेत्र। तीसरा टॉपिक क्या है? मानव नेत्र, यानी कि हम लोग के आंख के बारे में इसमें पढ़ने को मिलने वाला है और इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि आंख में कैसे कैसे में हमारा आंख वर्क करता है। तो तीसरा क्या है? मानव नेत्र, मानव नेत्र। मानव नेत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ह्यूमन, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। और चौथा क्या है दोस्त? चौथा टॉपिक इसमें क्या है? विद्युत धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में समझेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा बल्ब जलता है उसमें कैसे धारा प्रवाहित होती है और कैसे जलता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसका इंग्लिश क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और पांचवा क्या है? पांचवा क्या है दोस्त? तो पांचवा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पांचवा क्या है? विद्युत धारा के, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और छठा क्या है दोस्त? यानी कि छठा नंबर पे क्या है इसका टॉपिक? तो ऊर्जा के स्रोत,
ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत। तो इसमें हम लोग क्या फिजिक्स के बारे में समझ गए हैं कि फिजिक्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और अब चलिए जानते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें हेडिंग क्या डालेंगे, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। क्या हेडिंग डालेंगे, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। क्या डालेंगे, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्त। तो पहला टॉपिक क्या है, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या, एवं समीकरण। क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और दूसरा टॉपिक क्या है इसपे, यानी कि इसमें दूसरा टॉपिक क्या है दोस्त, केमिस्ट्री में अम्ल, भस्म एवं लवण। क्या है, अम्ल, अम्ल, भस्म और लवण। और क्या पढ़ना है, लवण, लवण। और तीसरा टॉपिक इसमें क्या है, तीसरा टॉपिक है क्या, तो तीसरा टॉपिक है धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। धातु को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मेटल, मेटल और अधातु, और अधातु क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। अब चलिए जानते हैं कि इसमें चौथा टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, चौथा क्या है। तो चौथा का नाम क्या है दोस्त, चौथा का नाम क्या है, धातु और अधातु हो गया। तो इसमें चौथा टॉपिक क्या है दोस्त, तो इसमें चौथा टॉपिक है कार्बनिक और इसके यौगिक। क्या है, चौथा क्या है, कार्बनिक और कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन और इसके क्या, तो यौगिक। और पांचवा क्या है दोस्त, आवर्त सारणी का। तो पांचवा क्या है, तत्वों का, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या है पांचवा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और छठा क्या है, छठा क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। क्या दोस्त, तो छठा टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तो ये क्या है, केमिस्ट्री का टॉपिक है और ये क्या है, फिजिक्स का टॉपिक है। एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि भौतिकी विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री में हम लोग को 10वां के साइंस में कौन कौन से पढ़ना, तो फिजिक्स में कौन कौन से पढ़ना है दोस्त। पहला पॉइंट, पहला जो टॉपिक वह क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन। और दूसरा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना है, मानव नेत्र। चौथा क्या पढ़ना है, विद्युत धारा। और पांचवा क्या पढ़ना है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और छठा क्या पढ़ना है, ऊर्जा के स्रोत। अब चलिए एक बार पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। अम्ल, भस्म और लवण, धातु और अधातु, कार्बन और इसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और छठा क्या पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन। अब चलिए हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस देख चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे क्या, बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और उसको किस तरह हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो चलिए समझने का क्या करते हैं, बायोलॉजी के चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं और इसको टॉपिक को समझते हैं। ऊपर लिख देंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी कि जीव, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी में हम लोग का कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, बायोलॉजी में सबसे पहला क्या है, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम यानी कि पोषण। क्या नाम इसका, पोषण, पोषण, जैव प्रक्रम यानी कि पोषण। दूसरा हम लोग को क्या, कौन सा पॉइंट पढ़ना है, तो दूसरा पॉइंट पढ़ना है क्या, श्वसन, श्वसन,
तीसरा क्या पढ़ना है दोस्त, तीसरा टॉपिक इसमें क्या पढ़ना है, परिवहन के बारे में, परिवहन के बारे में। और चौथा क्या पढ़ना है दोस्त, चौथा में पढ़ना है क्या, इसमें टॉपिक क्या है, उत्सर्जन, यानी कि चौथा क्या है, उत्सर्जन, उत्सर्जन के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। और पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय, क्या, नियंत्रण एवं समन्वय, समन्वय, क्या, नियंत्रण एवं समन्वय। और छठा क्या पढ़ना है, जनन के बारे में, जनन, प्रोडक्शन के बारे में। और सातवां इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आनुवांशिकता और जैव विकास, यानी कि आनुवांशिकता और इसमें जीव का विकास कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सातवां क्या है, आनुवांशिकता एवं क्या, तो जैव विकास, जैव विकास। और आठवां यानी कि लास्ट, और आठवां और लास्ट क्या इसमें देखना है हम लोग को, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण के बारे में समझने वाले हैं। तो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस के सिलेबस को आज हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट डे हम लोग क्या समझेंगे, भौतिक स्टार्ट करेंगे, भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे, भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है क्या, प्रकाश का प्रवर्तन, क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और आगे की ओर कंटिन्यू हम लोग रेगुलर बेसिस पे रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लगता है कि आपके लिए यह वीडियो इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।